गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 है। भाग 1 हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 23 तक, और यहाँ प्रश्न क्रमांक 24 और उसके आगे के सवाल इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के 100% फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए वीडियो देख लीजिए और बिना स्किप किए। तो वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। लिख लीजिए प्रश्न क्रमांक 24, किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है। यदि द्वीप तक पहुंचना है तो सबसे अच्छा परिवहन का जो साधन है ये क्या होगा, जहाज होगा। ठीक है, क्योंकि सागर में बस, रेलगाड़ी, कार तो चलेगी नहीं। फिर है प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से देखिए सरपंच संबंधित है, शिक्षक या अधिवक्ता या किसान संबंधित नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र विद्यालय, नदी, अस्पताल, एक्वेरियम। तो ये देखिए, ये जो प्राकृतिक नहीं है ये मानव निर्मित है तीनों, विद्यालय, अस्पताल, एक्वेरियम। जो नदी है ये कैसा है, प्राकृतिक पारितंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 27। यह लिखा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो जनक है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 28, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, इसको सिस्मोग्राफ कहेंगे। उसके बाद 29 वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास में स्थित है। तो पृथ्वी के सबसे पास में जो स्थित है परत तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। प्रश्न क्रमांक 30 है, अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों को कौन सी एक विशेषता है। जो अनौपचारिक जो कार्यरत श्रमिक होते हैं उनकी क्या विशेषता है। तो उनकी जो विशेषता है, जब जरूरत होती है तभी कार्य करते हैं। ठीक है, फिर है बस स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण, स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण क्या है। तो ये स्थायी जो बस्ती होती है ये गांव है। फिर है, क्योंकि मेला या तंबू या टेंट या घुमंतु खानाबदों से तो कुछ दिन बाद उड़ जाते हैं, चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, फिर है भारतीय राजनीति की प्रकृति है। तो भारतीय राजनीति की जो प्रकृति है वो कैसी है, लोकतांत्रिक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 33, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है। ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति ये ध्रुवों के निकट होती है। किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है। फिर मृदा परिच्छेदिका या रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है। तो ये जो ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो ऊपरी मृदा होती है ये अधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 36, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो उदाहरण है ये क्या है, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर होता है। फिर निम्न में से को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, जो थर्मामीटर होता है इससे क्या नापते हैं, ताप मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। फिर है वर्षा मापी यंत्र से वर्षा मापते हैं, और विंड वेन या दिक् सूचक से हवा की दिशा मापी जाती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, फर्स्ट का D और सेकंड का A। ठीक है, तो फर्स्ट का D और सेकंड का A कहाँ पर है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सॉरी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 38, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
तो ये है जीवन का अधिकार। ये जो जीवन का अधिकार, उसके तहत ये जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 39। क्या लिखा है? उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। समुद्री तरंगों से क्या नहीं बनती? रेत का डिब्बा नहीं बनता। ठीक है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो इस संबंध में जो कानून है वो संसद बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फिर है प्रश्न क्रमांक 41। मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो मांस और लाइकेन ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। फिर प्रश्न 42। उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। निराई, बिक्री, प्रतिरोपण और कटाई। तो यहाँ पर जो है बिक्री, ये कृषि से नहीं जुड़ी है, क्योंकि निराई भी किया जाता है, प्रतिरोपण किया जाता है, कटाई की जाती है, लेकिन बिक्री वो कृषि में नहीं आता, वो क्रय विक्रय मार्केट में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिक्री। फिर एक खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो जो पेट्रोलियम और खनिज है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 44 और उसके आगे के सवाल अगले पार्ट में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।